नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपकी धारणा। ब्रेक देना है, 10 मिनट दे दो ना ना થઈ જશે આપણે દોઢ વાગ્યા ને બસ હું દોઢ વાગ્યા ખેંચી નાખીશ મેં એટલે સમય મેં પહેલા એટલે પૂછી લીધો કેટલા વાગે જમવાનું છે ભાઈ, પછી હું એ પ્રમાણે ગાડી દોડાવું। આ તો કે ભારત સરકારની એસટી તો છે નહીં કે એમાં લીવર બાંધેલું છે 60 નું હાથે એસી બગાડું તમને મજા આવે ને? અંદર ખોપડી ખાલી થવા મળી નહીં, અંદર ક્લીન થવા મળી, વાયરસ સાફ। हाँ? अपनी किलना बाप से। तो सेकंड, ये पहला पावर था, मेहरबानी करके अपने बच्चों के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति दया करते हुए इस चीज को क्लीन कर लेना कि भाई मैं दुनिया के सबसे नेक बिजनेस में हूँ। लोगों ने तो राम को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, सबको परेशान किया, तो लोग तो मुझे भी करेंगे, लोग तो मुझे भी करेंगे, समझे? तो लोगों के बारे में कुछ मत करो। लोगों की एक बात करो, मुझे याद आ गया, बताओ। yes. अब 4 लोग बाहर आओ, बताओ क्या? yes. कई साल पहले, मजा आ रहा है सच में, ऑडियंस सही है। 3 महीना ऐसा प्रोग्राम करो, तुम्हारा हर एक का इनकम 10 to 30% प्लस ना कराऊं, मेरे पास टेम्प लेके आ जाओ। कई साल पहले मैं बाल रखता था आज भी है, खाली यहाँ मेरा 2 उंगली है, वहां नहीं है, बाकी तो है, आज भी है, मैं रख देना। तो 3 साल पहले, कई साल हो गया, 5-6 साल, तो कई साल पहले मैंने, मुझे लोगों का कैसा है, लोगों के यहाँ बाल नहीं है तो लोग क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, और यहाँ नहीं है तो ऐसे करेंगे, और यहाँ नहीं है तो ऐसे करेंगे, वो अपना कांड करते हैं। अब मेरा स्वभाव है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जैसा हूँ वैसा दिखना चाहता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, आपने फील भी किया होगा, मेरा स्वभाव है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूँ। तो मुझे लगा यार ये सही नहीं लग रहा है, और ऐसा करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरी वाइफ को बोला यार ये सही नहीं लग रहा है, मुझे लगता है इसको क्लीन कर दूं। क्या बोलती है तू? बोली 16 साल तो हो गया, कर दे भाई। भूल गया मैं, तो कर दे, मतलब शादी को 16 साल हो गया, क्या टेंशन, कर दे। तो मैंने कर दिया, समझे, ध्यान से सुनो, मैंने कर दिया। जैसे मैंने किया, दूसरे दिन से लोगों ने पूछना चालू किया कौन गुजर गया। अब मैं भी हरामी की तरह जवाब देता था, बाल गुजर गया। तो 4-5 महीना लोगों ने पूछा, फिर लोगों को मालूम पड़ी है तो आइटम है, कुछ भी जवाब देता है, तो लोगों ने पूछना, फिर 3-4 साल चले गए, उसके बाद लोगों ने बोलना चालू किया, नहीं समझा, बोला मस्त लगता है। तो आपको भी दुर्मिल भाई जैसा, भरत भाई जैसा चेक आएगा, तब लोग बोलेंगे मस्त लगता है। तब तक तुम्हें सालों को सुनना पड़ेगा, तब तक ये फालतू आइटमों को सुनना पड़ेगा, समझे? और ये घर घर की कहानी है, सबकी कहानी है। मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में था, 21 जून 2008 से जब मैंने जर्नी शुरू की थी, मेरे खास 18 दोस्तों ने मुंह पे मना किया था। पहली मीटिंग मैं एकदम हेवी एक्साइटमेंट में आ गया, मैं बोला ऐसा तो करूंगा, करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम करके निकला। और मैं ट्यूशन करता था, तो ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चौक से मैंने प्लान किया, उस जमाने में तो ब्लैक बोर्ड में चलता था, तो व्हाइट चौक से मैंने प्लान किया। तो 20 दोस्त थे, 18 ने मुंह पे मना कर दिया, बोला हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, और तुम्हें चाहिए तो पैसा भी लेके जाओ, वापस भी नहीं देना, हमें फंसाना। बुरा लगता है कि नहीं लगता है? yes, yes. बहुत बुरा लगा। लेकिन दूसरे दिन 2 लोगों ने बोला सोचते हैं, उस 2 को लेके मैं मीटिंग में गया, भाई का हॉल में मीटिंग था, तो 2 को लेके मीटिंग में गया। मीटिंग में जाने के बाद जैसे अंदर पहुंचे, तो एक मेरा जो दोस्त है खास, हार्दिक, उसका मामा का लड़का उधर था, वो उसने जैसे ही देखा
आप समझ गए मेरी बात? मेरा टेंशन बड़ा था, ये भी गया। नहीं समझे आप? तो बोला हार्दिक, उनको तो लगे मुर्गा मेरे पास आया। तो वो हार्दिक को लेके साइड में गया, मेरी धड़कन बढ़ रही, तो साइड में क्या कर रहा है? हमने को तो मालूम यही कर रहा है, मुझे मेरे पास आ जा। तो बात कर रहे, ज्वाइन तो हुआ नहीं था, बात कर रहे थे। फिर आया, प्लान देखा, मेरे मन में चल रहा है क्या करेगा। फिर हार्दिक और मुकेश मेरे दो नेटवर्क मार्केटिंग के पहले 2 आईडी थे, दोनों मेरे दोस्त थे। तो घर आए शाम को, खाना खा के रात को हम कॉम्प्लेक्स में मंदिर के बाहर बैठे थे। तो मैंने हिम्मत करके हार्दिक को बोला, हार्दिक देख हम दोस्त हैं, हम दोस्त रहेंगे, ये तेरा मामा का लड़का है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर काम करना है तुम उनके साथ जुड़ो, तब भी मैं हैप्पी हूँ, तुम टेंशन न लेना, जुड़ जाना। मैंने हिम्मत करके बोला। हार्दिक ने बोला, जितेश भाई नहीं, वो मुझे सर बोलते ज्यादातर, क्योंकि मैं ट्यूशन में था ना, तो टीचर था तो सारी बोलते ना। तो बोला सर मैं जुड़ूंगा तो आपके साथ ही। क्यों? क्योंकि मैं आपको भी जानता हूँ और मामा के लड़के को भी जानता हूँ। आपने क्या सीखा? आपकी क्या क्वालिटी होगी ऐसा माल जुड़ेगा। ये मत सोचो कि मैं कुछ ना करूं मेरे नीचे आइटम जुड़े। आपको क्या लगता है तुम्हारे नीचे मैं जुड़ूं? समझ में आया ना? तो ये इतना बड़ा आइटम तो ना जुड़े, बस तो तुम अपने बढ़ जाओ। तो समझ आ गया? यस। तो आप क्या बात कर रहे हो? हार्दिक को जोड़ने का नहीं, मैं ये बोल रहा था कि शुरू की जर्नी में हर एक को ऐसा हुआ है, यही बोल रहा था। यस। तो आपको तब तक सहना पड़ेगा जब तक ध्रुमिल और भरत ना बन जाओ, उतना लेवल पे आ जाओ। ये बाकी भी होंगे, मैं किसी का नाम नहीं जानता होगा। एक वो मैडम भी थी, ये भी थी, 2-3 करोड़ वाले है ना, कृपा जी। तो जो भी करोड़ वाला आइटम है उसको ज्यादा सुनना नहीं पड़ता, उसके लोग सुनते है ना, उसके लोग सुनते। तो तब तक आपको सुनना पड़ेगा। तो ये हाल में मैंने शुरुआत की। अब शुरुआत करने के बाद मैं रात को 11-12 बजे आ रहा हूँ ओगनज में और बाइक लेके, और मेरे सारे दोस्त जो 18 वाले वो फुटबॉल खेलते हैं। तो जैसे ही मेरा दोस्त है तो वहां जाएंगे। तो जैसे ही जाऊँ एक बोलेगा, अरे क्या बात है वैगनर आ गई। मेरा ड्रीम था वैगनर, बोला वैगनर आ गई। अब क्या उसका जवाब दूं? मन में सोचता था तुझे दिखाने के लिए तो नहीं। कोई बोलता था टायर ले ले टायर, कोई बोलता था स्टीयरिंग ले ले स्टीयरिंग, कोई बोलता था पेट्रोल के ड्रम भरवा ले बाद में भाव बढ़ जाएगा। उसको क्या लगता था टुकड़ों में वैगनर ले पाएगा, सिंगल नहीं ले पाएगा। ऐसा सहना पड़ता है, शुरू में सबको सहना। लेकिन कौन सह पाता है? जिसका यहाँ कन्विक्शन क्लियर है। अब तुम्हारी वाइफ के बारे में कोई बोले कि तुम्हारी वाइफ ऐसी, तुम क्या करोगे? उसका कॉलर पकड़ोगे साथ, हाँ या ना? तो हमें उसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। वो नजरअंदाज कब कर पाएंगे? जब यहाँ क्लियरिटी होगा, समझे? तो लोगों का काम है, लोग कहते रहेंगे तुम्हारी यहाँ की क्लियरिटी होगी तो तुम जीत जाओगे। मेरी यहाँ की क्लियरिटी थी कि बाल के कारण मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं तो सुंदर ही हूँ। बाल में तो साला 4-6 महीने में इसको भी दीवाना बनाऊंगा। और आज 48 का हो गया, बाल भी नहीं है, लेकिन अगर आज भी ऐलान करूं कि आप लोग समझे? हाँ, वेटिंग में तो आई पक्का, मतलब 4-5 वेटिंग तो आई, बात तो एक ही है। दूसरा टॉपिक में आगे बढ़ता हूं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यहाँ क्लियरिटी चाहिए, वैसा दूसरा पिलर है कंपनी के बारे में भी यहाँ क्लियरिटी चाहिए। दूसरा पिलर, अगर आपके मन में हो कि नेटवर्क मार्केटिंग तो ठीक है, लेकिन ये कंपनी सब तो ठीक है, इतना प्रॉब्लम बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो वो प्रॉब्लम वायरस सारे क्लीन कर दो ताकि कंपनी का नाम आते ही अंदर से आग आ जाए। वो कौन सी आग? अभी हॉल में हे वाइटन की वो वाली नहीं, अपने रूम में भी आए हे वाइटन वो वाली, समझे नहीं समझे? यहाँ तो सब उल्लू बनाने के सब खड़े हे वाइटन, कुछ ना हो। 3 दिन तक कोई भी ना जुड़े, फिर भी तुम घर जाओ थोड़े निराश हो, लेकिन 3 दिन बाद एक भी नहीं जुड़ा तो तुम घर में बैग रखते हुए
दीवार में हाथ मारते हुए बोलो साला 3 दिन में कुछ नहीं होगा, ये बायोड्रम में करके तो दिखाऊंगा। ये जब आवाज आए ना, वो आवाज कहां से आएगी? यहाँ ई बायोड्रम का कोई वायरस नहीं होगा, तब इसको जानते हैं, ई बायोड्रम के बारे में जानते हैं। तो मैं हमेशा, मेरा एक रूल है, जब भी कंपनी की बात करता हूं मैं ज्यादा ऑडियंस का सहारा लेता हूं, है ना? क्यों? ई बायोड्रम को मेरे से ज्यादा तो आप जानते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? मैं जानना चाहता हूं व्हाई ई बायोड्रम इज द बेस्ट। आपका कंपनी बेस्ट क्यों है, मैं जानना चाहता हूं प्लीज। क्योंकि ई बायोड्रम का प्रोडक्ट तो ऐसा है कि एक्चुअली जो जनरेशन है टेक्निकल, तो उससे भी हमें उसको सिक्योर करते हैं, हेल्थ ग्रेट, यस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोडक्ट। ओके ग्रेट। क्यों बेस्ट है? बार-बार CMD एक ही है उसका। CMD एक है, बढ़िया, बार-बार लेनी नहीं पड़ती। बार-बार लेनी नहीं पड़ती, ओके। ये प्रोडक्ट कई बार लेते हैं और सालों तक, मतलब एक बार खर्चा करो, कई सालों तक चलेगा। प्रोडक्ट ना हर कोई यूज कर सकता है। अच्छा, मतलब मल्टी यूज कैसे है उसका? डेली पे आउट, डेली पे आउट है, ओके। अच्छा, आप बोलिए, मेरे काम चालू है। बेस्ट प्लान है, ओके। दिन में 2 बार पे आउट, दिन में 2 बार पेमेंट है, ओके। अमेजिंग सॉफ्टवेयर है सर का। कंपनी का सॉफ्टवेयर सही है, कहीं गड़बड़ नहीं होता, टाइम में चीजें चल जाती है। वंडरफुल, वंडरफुल। हाँ, कंपनी का विजन शानदार है, ओके। ये लोगों की नीड है, ओके। इसमें कोई भी काम कर सकता है, हर इंसान यूज कर सकता इसमें है। हर लोग काम कर दिखाती है, कंपनी का प्रोडक्शन दिखाती है जो माल बना रही है। कंपनी का चीजें ट्रांसपेरेंट है, चीजें ट्रांसपेरेंट है, ओके। और इसमें हर फैमिली के साथ काम कर सकते हैं। हाँ? फैमिली के साथ फैमिली के साथ काम हो सकता है, ओके। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ओके। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, ओके। सर इसका CMD ऐसे है जो सब लोगों से मिलते हैं, बाकी किसी कंपनी के CMD नहीं है जो पर्सनली किसी से मिलते क्या हैं। बात है, क्या बात है। प्रोडक्ट में जो दम है वो कहीं दम नहीं है, इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। सर नेचुरल है, सिस्टम बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। सर नेचुरल है, पावर ऑफ मनी, ओके। सागर सर की नीति क्लियर है। उनकी एथिक्स बहुत clear है। नेचुरल है, हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट नेचुरल है, ओके। रॉ मटेरियल आदमी है उसका, रॉ मटेरियल उसका मतलब कभी भारत में कभी खत्म ही नहीं होगा, भारत में भगवान की कृपा है। कृपा। हाँ, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। सर CMD सर का विजन ऐसा है कि वो फ्यूचर 10-20 साल आगे का फ्यूचर देख के वो प्रोडक्ट को भी आगे। ग्रेट, वंडरफुल। और जीरो साइड इफेक्ट। ओके ओके ग्रेट, लिव इट ओके। सी, मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं जब भी कोई कंपनी की बात करूं ना, मैं हमेशा आपका सहारा लेता हूं, ऑडियंस का सहारा। क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जैसा भाड़े का आइटम इस बारे में कितना जानता होगा, जिसमें जान लगा के बैठे वो ज्यादा जानता होगा। दूसरा मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे बड़ा खेलता हूं। क्यों? बाबा रामदेव सुबह 5:30 बजे टीवी पे आ जाएंगे, आस्था चैनल पे। आप सब लोग, आपको नहीं बोल रहा हूँ, अब नहीं। तो ऐसा करते करते एक आदमी खड़ा हो जाता है, एक औरत खड़ी हो जाती है। बाबा जी, मैं आपके साथ 2.5 साल से जुड़ी हूँ, मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया, बीपी भी नॉर्मल हो गया। एक आदमी खड़ा है, बाबा जी मैं आपके साथ 2 साल से जुड़ा हूँ, मेरा डायबिटीज भी ओके हो गया, थायराइड भी ओके, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ऐसा सुनते हो? आपको किसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट आता है, ये औरत के ऊपर, ये आदमियों के ऊपर, कि 10,000 करोड़ के बाबा के ऊपर? समझे ना? क्यों? आपको लगेगा बाबा तो आराम बेचने के लिए बोलता होगा, लेकिन इनका, अरे इनको फायदा हुआ, मैं भी करता हूँ, इनको फायदा हुआ, मैं भी करता हूँ। मैं जब यहाँ से कंपनी के विषय में कुछ बोलूं, आपको लगेगा इसको पैसा चाहिए इसलिए बोल रहा है। लेकिन अगर आप ही का बंदे बोले, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यही मैं लिख के आया हूँ। देखिए, पहला क्या है? कंपनी की प्रोफाइल। आप लोगों ने बोला कंपनी अच्छी है, बोला। दूसरा, 100% गवर्नमेंट गाइडलाइन से चलने वाला कंपनी है। आपने क्या बोला? क्वालिटी बोला, नहीं बोला? और क्या? हाँ, आपने बोला था इसका? वेरी गुड, वेरी गुड। वैल्यू फॉर मनी बोला था आपने? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बोला था इसके बारे में? क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। ओके, वन मोर थिंग, ओके। अब आपने बोला 5 मिनट ऊपर उधर चलेगा ना? दौड़ेगा। खाना कैंसिल करो? यस।
अभी ये वाली भूख लगी हुई है, सीखने की भूख है। ये पापा का कहानी ऐसा 10 मिनट बाद खाना मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। अब ये कंपनी के बारे में किसने बोला? सब कुछ किसने बोला? पब्लिक मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बोला। उसके ऊपर मैंने खाली थप्पा लगाया जो मैं ऑलरेडी लाया था, है ना। इसका मतलब अगर ये शानदार कंपनी है तो आपको इसके ऊपर कभी वायरस नहीं आना चाहिए। यस छोटी मोटी चीजें हर Apalagi tali pala yun. छोटी मोटी चीजें हर जगह होगी, हर जगह होगी। आपको उसका समाधान ढूंढना होगा, समाधान ढूंढना होगा। थायरोकेयर लेबोरेटरीज के वेणुमली है, उसकी बात मुझे हमेशा याद आती है। थायरोकेयर लेबोरेटरीज के वेणुमली ने हमेशा उनकी एक फेमस कोट है कि अगर आप मंदिर में जाते हो और वहां आपको भगवान दिख गया तो वहां आपको पत्थर नहीं दिखेगा, और अगर पत्थर दिख गया तो भगवान। सेम वे अगर आपको समस्या दिख गई तो अपॉर्चुनिटी दिखी तो समस्या नहीं है। समझे? तो यहाँ पे भी अगर कंपनी शानदार है, प्रोडक्ट शानदार है, सब कुछ शानदार है, अगर कोई छोटा मोटा इश्यू आ सकता है। कभी कोई इश्यू आता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का, ऐसा कोई भी नहीं, एवरीथिंग इज ओके। तो फिर भी अगर इन फ्यूचर भी कोई समस्या आई तो आपको उसका समाधान समझना होगा। कैसे समझ पाओगे? मेरे गांव में, अच्छा आपके यहाँ पे कोई शादी, कोई फंक्शन चल रहा है आपके घर में और दाल कम पड़ जाए तो आप क्या करते हो? कौन बोला? आपके घर में ऐसा ही है? आपके घर में ऐसा ही है? अब मैं जानना चाहता हूँ, ये जो जिसके भी घर में प्रोग्राम होता है, वो पानी क्यों डाल पाता होगा? क्या कारण है? कोई बोले नहीं। हाँ, खिलाने के बाद चलो जो एकदम सही जवाब देगा उसको 3 चॉकलेट दूंगा। क्योंकि पानी हमारे पास उसका फोकस सॉल्यूशन पे है। Easily available है. इजीली अवेलेबल। उसको टेंशन रहता है कि ये मेरी इज्जत का इज्जत बोलते जब 3 वाला होगा तो चॉकलेट दूंगा। यानी आगू ना जाएगा। थोड़ा नजदीक तो सो पड़ा जी, एग्जैक्ट नहीं। दाल के अंदर पानी इजीली मिलाया जा सकता है। सर उनका फोकस है ना सॉल्यूशन पे रहता है. ओके, नाम डाल दे ना तो हाँ मैं बताएगा जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं है। अपना प्रसंग है, हाँ, अपना प्रसंग है घर में। अरे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। ये तो ये मतलब आप कौन है? मुझे समझाओ। अच्छा मैं वही, मुझे पहले एक बार कंफर्म कर लूं किसी और को ना मतलब आइटम पहले से मालदार है, हर जगह से सैलरी भी शानदार लाया है, ये भी बढ़िया उठाया है। वो मैं ज्यादा उसको उतना, आज मैं ब्रेकफास्ट समय पे उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मेरा एक काम है, मैं स्टेज पे होता हूँ तो बोलता हूँ, स्टेज से बाहर होता हूँ तो केवल सुनता हूँ, देखता हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट के समय पे उसको कई सारी चीजों को मैं ऑब्जर्व किया, तो मुझे अंदर से आवाज आई कि बंदा डिजर्व करता है, डिजर्व करता है। तो डिजर्व करोगे तो अपने आप ऐसे ही मिल जाएगी ना। सही बात, वंडरफुल। एग्जैक्टली इनका जवाब सही है कि वो ऑनर बनता है। क्या होता है? याद रखना, दाल में पानी तभी डालोगे जब आप ऑनर होगे। अगर कोई दूसरा होगा तो आप कंप्लेन नहीं करते हो, हाँ या ना? यस तो ऐसे थोड़े होता है प्रोग्राम लगन करेंगे करते कि नहीं करते? लेकिन खुद के घर पे हो तो चुपचाप पानी डालते। समझ में आया? Yes. इसका मतलब याद रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम चिल्लाता है ना, इसका मतलब वो लीडर नहीं है, वो ओनर नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में बिना ओनरशिप कमाया नहीं जा सकता। आपको ओनर बनना पड़ेगा, है ना। मान लो कोई यहाँ समस्या आई, मान लो गद्दे है ना आपने, उसमें क्या बोलते, मैट्रेस। मान लो मैट्रेस अवेलेबल नहीं है और आपके लोगों का पैसा तो आ गया है, ऐसा हो सकता है, मान लो हो सकता है। उस समय क्या करोगे आप? अगर आप लीडर होगे तो दूसरा बर्ताव करोगे, अगर आप साधारण होगे तो क्या करोगे? अपलाइन के पास जाके, सर
ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे कंपनी, पैसा नहीं दिया, अभी भी प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब आप लीडर, अगर आप लीडर होंगे तो क्या करेंगे? मेरे साथ एक घटना घटी थी, बताऊं क्या? यस कई साल पहले जब मैं नेटवर्किंग में नया नया था, 30-40 लोगों की टीम थी, चांदखेड़ा में हमारा ऑफिस हुआ करता था। उस जमाने में डिमांड ड्राफ्ट का सिस्टम था, तो मैंने डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म लेके जमा किया तो स्टॉक पॉइंट पे। तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्ट अभी नहीं है, बाद में मिलेगा। तो मैंने बोला कब मिलेगा? बोला जब आएगा तब फोन करूंगा। तो मैं एकदम स्वभाव में गुस्से वाला था, तो आज भी थोड़ा सुधरा, पूरा नहीं सुधरा हूँ, थोड़ा सुधरने की कोशिश तो कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा कैसे चलेगा, पैसा दे दिया, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वहां कुछ बोला तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर गुस्से में घर आया। अब घर आया तो मेरी वाइफ, और कोई शूटिंग मत करो, रिकॉर्डिंग थोड़ा रोक गया। ओके नंबर 1 परसेप्शन अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग। यस सेकंड परसेप्शन अबाउट द कंपनी ई बायोटोरियम, राइट। इसका एक टॉपिक बाकी है, लव ई बायोटोरियम, नेचुरल लव। वो कैसे होगा? उसके लव को तो सबको मजा आता है। तो इसीलिए मैंने लंच के बाद ही इस टॉपिक को रखा हूँ कि लंच का टाइम भी ओके भाई, आपका रेडी है सब कुछ?